नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। हिंदू धर्म या यूं कहें सनातन धर्म जो विश्व का तीसरा धर्म है। पहला ईसाई धर्म सबसे बड़ा, दूसरा इस्लाम धर्म सबसे बड़ा और तीसरा हिंदू धर्म या सनातन धर्म सबसे बड़ा। चौथे नंबर पर बौद्ध धर्म आता है। तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने की कवायद में हिंदू धर्म क्या पतन की ओर बढ़ने लगा है? जिस तरह से हिंदू धर्म में इस समय जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उठा पटक चल रही है, जिस तरह से अंदरूनी संघर्ष तेज हुआ है, मुख्यमंत्री शंकराचार्य से लड़ रहे हैं, शंकराचार्य मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं, मोहन भागवत संघ प्रमुख शंकराचार्य को निशाने पर ले रहे हैं और सभी शंकराचार्य मिलकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या माना जाए कि गृह युद्ध जैसी स्थिति धर्म के क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है, और अगर उत्पन्न हुई है तो यह गृह युद्ध कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होगा? शुरू जहां से हुआ उसका तो पता है, लेकिन खत्म जहां होगा उसका कोई और छोर नहीं है, क्योंकि दिनों दिन हिंदू धर्म के तमाम पुरोधा संगठन एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि माघ मेला क्षेत्र से शुरुआत होती है कि शंकराचार्य को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है मेला क्षेत्र में। संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए शंकराचार्य अपने दल बल के साथ आते हैं और उनकी पालकी पर विराम लगा दिया जाता है और एक के बाद दो, दो के बाद तीन नोटिस चस्पा की जाती है और शंकराचार्य से उनकी औकात पूछी जाती है। शंकराचार्य को जितना कष्ट स्नान न करने से हुआ, उससे ज़्यादा कहीं कष्ट उन्हें अंदरूनी पीड़ा, शंकराचार्य की पदवी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से उन्हें पीड़ा हुई है। और योगी आदित्यनाथ को पता था, वह भी एक योगी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें पता है कि शंकराचार्य किस बात से नाराज होते हैं, किस बात से खुश होते हैं। अगर खुश करना चाहते मुख्यमंत्री तो शंकराचार्य का इतना विकराल रूप नहीं आता सामने, और वह विकराल रूप अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ तक सीमित नहीं रह गया है। उसके दायरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत, और ये सभी नाम हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सब के बीच जब अंतर्द्वंद छिड़ गया है, हिंदू धर्म कोई राजनीति या सियासत का क्षेत्र नहीं है कि वहां पर हमेशा गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है पक्ष और विपक्ष के बीच। लेकिन हमें लगता है कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सियासी पार्टियों से बड़ा घमासान हिंदू धर्म के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका क्या परिणाम होगा? हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म भी अपने को कहता है,
बहुत विवेकपूर्ण ढंग से सनातन की व्याख्या की जाती है और उसमें जिस तरह से अहिंसा को अहमियत दी जाती है, सद्भावना को, शांति को, वह सब कहीं न कहीं तिरोहित हो गया है। हिंदू धर्म के पुरोधाओं के तलवार खींचने के बाद न शांति बची है, न विवेक बचा है, न वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची है और न भारत को सुपर पावर शक्ति या यूं कहें महाशक्ति या यूं कहें विकसित भारत बनाने के लिए जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला रखा है, उनके वाणी में, उनके भाषण में अक्सर विकसित भारत का नाम सुना जा सकता है। तो क्या जो विकसित भारत का हमारा सपना है, उस विकसित भारत में हिंदू धर्म, सनातन धर्म की क्या दुर्दशा होगी? देश तो विकसित बन जाएगा, लेकिन समाज और हिंदू धर्म के 140 करोड़ विकसित भारत बनते तक हो सकता है कि 180 करोड़ जनसंख्या हो जाए। तो वो 180 करोड़ क्या आपसी सद्भाव, मेल जोल और सह अस्तित्व की भावना से ओतप्रोत हो करके भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? विकसित भारत बनना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चौथी इकोनॉमी का दंभ भरती है, तो चौथी इकोनॉमी तो हम बन गए हैं, लेकिन हमारी जीडीपी कहाँ है? हमारे देश में अभी भी गरीबी इतनी ज़्यादा है, या यूं कहें कि भूखमरी इतनी ज़्यादा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है, तब उनकी जिंदगी चल रही है, वरना वह काल के गाल में समा जाए। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी गरीबी, इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी भूखमरी पहली बार देखने को मिली है। कई चीज़ों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। आज़ादी के बाद बंटवारे के समय जरूर हिंसा हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे, ज़्यादातर या यूं कहें 90% मुसलमान ही मारे गए थे, आरएसएस ने मारा था। लेकिन आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद अभी भी अगर हिंसा समाज में हावी है और दूसरी हिंसा सिर्फ तलवार उठा करके कत्लेआम करने को ही नहीं कहते, यह तो खूनी हिंसा हुई, लेकिन एक अंदरूनी हिंसा जो घात प्रतिघात, वाद विवाद, क्रोध से उत्पन्न होता है, और उसी हिंसा का शिकार अगर आज पूरा हिंदू समाज हो गया है, जो हिंदू समाज के पुरोधा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का ठेकेदार थे, वे खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, बट रहे हैं, कट रहे हैं। शंकराचार्य से अगर किसी की निजी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जातीय दुश्मनी जरूर है। शंकराचार्य शास्त्रों के नियम से, वेदों के नियम से, उपनिषदों की व्याख्या से अपने जीवन को संचालित करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह शास्त्रों के नियम से ही चलें।
लेकिन जब उन्हें कटु वचन बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और मजबूर करने के लिए व्यवस्था, सत्ता, सियासत, मुख्यमंत्री सामने आ जाता है और उनकी औकात तक पहुंच जाता है। शंकराचार्य की पदवी कहां से मिली, कैसे मिली, किसने दिया, प्रमाण पत्र दिखाओ शंकराचार्य होने का। अगर ऐसे सवाल किए जाएंगे तो शंकराचार्य कितना भी विनम्र हो, कितना भी शांत भावना से हो, कितना भी साधु संत वाला दृष्टिकोण रखते हो, खून तो खौलेगा ही। और खून जो 1.5-2 महीने खौलना शुरू हुआ था, उबाल अभी भी आ रहा है। मोहन भागवत मुख्यमंत्री के यहां पहुंचते हैं, योगी आदित्यनाथ के यहां। क्या वार्तालाप होती है बंद कमरे में, किसी को नहीं पता है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलते हैं। ब्रजेश पाठक तमाम बटुक सन्यासियों को इकट्ठा करते हैं। बटुक का मतलब कि छोटे, कम उम्र के सन्यासी इकट्ठा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, दक्षिणा देते हैं, वस्त्र दान करते हैं। तो यह सब दिखावा अमित शाह के कहने पर किया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर किया जा रहा है? हमें तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा करने को नहीं कहेंगे। जिस योगी आदित्यनाथ ने बटुक की चोटी पकड़कर घसीटवाने का काम, साधु संतों के साथ खून खराबा मारपीट करने का काम किया, वह आदित्यनाथ बटुकों के साथ इतना रहमदिली से पेश आने वाले नहीं हैं। और यह सवाल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने उठाया कि जिस बटुक को की चोटी पकड़कर जमीन में ढकेला गया था, घसीटा गया था, चोटी उखाड़ी गई थी, क्षति पहुंचाई गई थी, उसे क्यों नहीं बुलाया गया सम्मान देने के लिए? क्योंकि वो आता तो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा व्यक्त करता, इसलिए सियासत डर गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह चुप्पी साधे हुए हैं। मोहन भागवत मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रधानमंत्री से मिले या नहीं मिले, या फोन पर वार्ता किए या नहीं किए, लेकिन शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच के गतिरोध को दूर करने के लिए अभी तक मोहन भागवत सामने नहीं आए। और दिनों दिन योगी की और शंकराचार्य की जंग बढ़ती जा रही है। अल्टीमेटम दिया गया था कि 40 दिन के अंदर माफी मांगिए, वरना हम लखनऊ कूच करेंगे और गो हत्या पर नियंत्रण कीजिए। बूचड़ खानों में गाय काटी जाती है बड़ी मात्रा में, उस पर रोक लगाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 11 मार्च को लखनऊ कूच करेंगे। पहले यही 11 मार्च दिल्ली कूच करने के लिए था, लेकिन किसके कहने पर दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया? मार्के की बात है, समझने की बात है। हमें लगता है उसी महाशक्ति ने प्रेरित किया दिल्ली से लखनऊ कूच करने, आंदोलन करने के लिए, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़ी है। और वह कौन शक्ति खड़ी है, इशारों इशारों में आप समझ गए होंगे।
शाह और योगी की दुश्मनी आज की नहीं है। और अगर माना जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के पीछे, पर्दे के पीछे शाह छिपे हैं और वह लखनऊ से दिल्ली आंदोलन को शिफ्ट कर देते हैं, तो निशाना नरेंद्र मोदी पर, शाह पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर होगा। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में एक छवि बनाई गई है योगी आदित्यनाथ की, और वास्तविकता देखें तो एक अपराधी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री, बुलडोजर बाबा के रूप में उनकी छवि मशहूर है। अदालत भी मानता है कि बुलडोजर गलत है, इस पर रोक लगाइए, लेकिन अदालत की चिंता योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारियों को नहीं है। तो योगी सरकार कितना क्रूर है, इस क्रूरता का परिचय उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, मुसलमानों के साथ परिचय दिया गया अभी तक, और वह परिचय अब अगर हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर क्रूरता अपनाई जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म कहाँ खड़ा है और कितना बड़ा संकट सनातन के सामने उत्पन्न हो गया है। मोहन भागवत अपने को हिंदू धर्म को का पुरोधा कहते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, जिसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। उनका कहना है कि मुसलमान जो इस देश में हैं वह अरब से, मुस्लिम कंट्रीज से नहीं आए हैं, वह यहीं के हैं। यहीं के हिंदुओं को मुगल काल में मुस्लिम बना दिया गया। वो चाहे तो घर वापसी करे, और लहजा ऐसा कहने का कि अगर घर वापसी नहीं करोगे तो जबरन घर वापसी करा लेंगे, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हैं। इस देश में मुसलमानों ने कभी भी अपने धर्म के लोगों, युवाओं को नहीं प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन मोहन भागवत हिंदुत्व की फौज खड़ी करने के लिए अभी 2 दिन पहले संबोधित किए कि हर हिंदू को चाहिए कि वह 3 बच्चे पैदा करे। हिंदू धर्म के लोग आपके गुलाम हैं, आपकी नसीहत के अनुसार बच्चे पैदा करेंगे। ड्राइंग रूम में जाकर के आप यह आदेश दीजिएगा कि पति पत्नी मिल करके 3 बच्चे जरूर पैदा करो, वरना के आगे डांट डांट लग जाता है। मोहन भागवत की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो अंदरूनी संघर्ष सनातन में छिड़ा हुआ है और बढ़ता जा रहा है, 10 मार्च या 11 मार्च को जब लखनऊ सभी शंकराचार्य पहुंचेंगे, तो क्या लखनऊ में सियासी भूकंप नहीं आ जाएगा? सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, खबर है कि महामंडलेश्वर भी, तमाम साधु संत भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो मोहन भागवत एक तरफा फैसला करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है। योगी आदित्यनाथ से मिल लिए, ब्रजेश पाठक से मिल लिए, लेकिन केशव मौर्य से नहीं मिले, या केशव मौर्य मिलने गए ही नहीं। इन्हें चाहिए कि शंकराचार्य से भी मिले और उनकी भी समस्या को सुने। उनके साथ जो क्रूरता हुई है पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन औपचारिक रूप से शंकराचार्य से मिल करके उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा को समझना चाहिए मोहन भागवत को, और दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए योगी के साथ शंकराचार्य की बैठक
कराएं और अगर चाहते हैं कि हिंदू धर्म आगे बढ़ना चाहिए तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वालों को एकजुट करना होगा, जो एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे खड़े हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।